आप सभी को हरितालिका तीज के व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज का जो व्रत है वो किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके पूजा पाठ के बारे में। दोस्तों, हरितालिका तीज का जो व्रत होता है इसे सुहागन महिलाएं जो हैं अपने अखंड सौभाग्यवत के लिए इस व्रत को करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा घर परिवार पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। वैसे प्रमुख रूप से इस व्रत में भगवान शंकर का जो परिवार है उसका जो है काली मिट्टी और बारू से जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ये नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इनके जो पूरे परिवार की फ़ोटो आती है ना उसकी भी पूजा पाठ करके और इस व्रत को सफल बना सकते हैं। तो आज जो है इसी प्रकार में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चौकी को लगा लिया है। तो आप जब चौकी लगाना तो सबसे पहले आपको चौकी पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देना है। उसके ऊपर आपको लाल या फिर पीला कपड़ा आप बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत के दाने या फूल रखिएगा। उसके ऊपर आपको जो भोलेनाथ का पूरा परिवार है हमारे पास में फ़ोटो हो प्रतिमा हो उसको स्थापित कीजिएगा। उसके बाद में अलग से आपको एक कलश स्थापित करना होगा। कलश में आप थोड़ा सा जल भर लीजिएगा, यानी कि थोड़ा नहीं पूरा ही कलश भर लीजिएगा। और उसमें जो पूजा का सामान होता है जैसे कि हल्दी की गांठ हो जाती है, पान हो जाता है, सुपारी हो जाती है, चंदन हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल लीजिएगा। उसके ऊपर आपको एक अखंड दीपक जला के रखना होगा। ये दीपक अखंड होता है जो कि पूरी रात जलाया जाता है, बुझने नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने फूलों की माला पहना दी है जो हमारे पास में फ़ोटो था। यहाँ पे फिर एक कलावा हमने ले लिया है, कलावे से जो है मतलब कलावा पहना दिया। उसके बाद में माता गौरी को एक चुंदरी मैंने उड़ा दिया। यहाँ पे अखंड दीपक जला के रख लिया है। यहाँ पे मैं जो महादेव को जो बेलपत्र होते हैं वो समर्पित कर रही हूँ। तो जो बेलपत्र है ना उन पे हमने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लगा के समर्पित कर दिया है। ये पूजा का सामान है तो ये आप जो है पूजा में ज़रूर से समर्पित कीजिएगा। जैसे कि बेलपत्र के पत्ते हो जाते हैं, शिमी का पत्ता हो जाता है, धतूरा हो जाता है, और जो कनेल के पुष्प होते हैं वो पुष्प हो जाते हैं, गेंदे के पुष्प हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पूजा में ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। जो भी आपको मिल जाता है, इसमें भांग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो आपको मिल जाए वो आप ज़रूर से समर्पित कीजिएगा। यहाँ पे कुछ फल हैं मेरे पास में, तो यहाँ पे थोड़े से सेब थे और 2 खीरे थे, तो जो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। थोड़ी कुछ मिठाई यहाँ है भोग के तौर पर। तो यहाँ पे आप पूरी से और जो चने होते हैं वो उनसे जो है यहाँ पे भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर माता गौरी का जो सुहाग का सामान होता है वो सुहाग का सामान है। तो यहाँ पर जो है मैंने 5 सुहाग का सामान लिया है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार 16 सुहाग का सामान रख सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर कम है तो आप 5 या 7 भी रख सकते हैं। तो इस सुहाग में से थोड़ा थोड़ा माता को लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में जो बिंदी थी तो मैंने जो है पहले एक माता को बिंदी लगा दी। उसके बाद में यहाँ पे जो आप कथा सुन लीजिएगा, कथा को पढ़ लीजिएगा। कथा को सुनने जब आप कथा पढ़ें या सुने तो आपको जो अपने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रख लेने चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको जो है जब आप टीका करें ना, तो टीका जब आप करें तो भगवान भोलेनाथ का आपको जो है रोली से टीका नहीं करना है, उनका चंदन से टीका कीजिएगा। गणेश जी का और माता पार्वती का इनका जो है आप टीका कर दीजिएगा, लेकिन शंकर भगवान का आपको चंदन से ही टीका करना होगा। उसके बाद में जो है माता को सुहाग देना होता है। तो यहाँ पे जो है मैं माता को सुहाग दे रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी बार आप माता को सुहाग देते हैं, जैसे कि अब हम 5 बार लगाएंगे, तो ये आप गिन के लगाइएगा कि आपने 5 बार लगाया है। फिर ऐसा है कि 5 बार जब आप माता को लगा दोगे तो आपको माता से फिर 5 बार ही लेना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जिस भी प्रकार से आप ये सुहाग देंगे तो उसी प्रकार से आप गिन लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 बार दिया था माता को, और 5 बार ही मैं माता से यहाँ पे ले लूँगी। तो इस प्रकार से जो है आप माता को सुहाग दे दीजिएगा। और देखो यहाँ पे मैंने जो है 5 बार का कर लिया है, माता से 5 बार सुहाग ले लिया है। तो इस प्रकार से आप सुहाग ले लीजिएगा। अब इसके बाद में जो है आप आरती कीजिएगा माता की। और ध्यान रखिएगा जब आप आरती करें ना, तो जो आपने अखंड दीपक रखा हुआ है उसे तो आपको ऐसे ही अखंड रहने देना है। अलग से आपको एक दीपक ले लेना है जिससे आपको आरती करनी होगी। तो यहाँ पे जो हम माता की आरती कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जो है ऐसे अलग से एक दीपक ले लीजिएगा। तो उससे जो है आप माता की और भगवान शंकर की, गणेश जी की, कार्तिकेय महाराज की, सबकी जो है आरती कीजिएगा। यहाँ पे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बैठ के पूजा पाठ कीजिएगा और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो है यहाँ पे आप पूजा कीजिएगा, आरती कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाथ जोड़ के महादेव जी से, उनके पूरे परिवार से क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, जिस भी प्रकार से हम पे आपकी पूजा पाठ करने आते हैं उस प्रकार से हमने पूजा की है, आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। अगर जो भी गलती हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ के आप बैठ के पूजा के टाइम पे माफ़ी भी मांगिएगा। माता का जो व्रत है, ये व्रत माता ने
किया था भगवान शंकर के लिए माता ने ये जंगल में किया था। तो जो भी चीज़ माता को मिली थी वही माता ने महादेव जी को समर्पित करके और उससे ही महादेव जी को प्रसन्न किया था। तो यहाँ पे जो हमने ये कुछ पूजा पाठ करके आपको दिखाया है, तो ये बहुत ही साधारण और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको दिखाया है। इसमें जो है ना जो काली मिट्टी होती है, जो बारू होता है ना, उससे शंकर भगवान की, माता पार्वती की और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। तो अगर आप नहीं बना पाते हैं, ऐसा होता है कि किसी भी बनाने आती है, कोई बना लेता है, तो ऐसा है कि अगर आप किसी कारणवश नहीं बना पाते हैं ना, तो आप उनका फैमिली फ़ोटो लेके, जो इनका जैसे पूरा परिवार होता है, ये वाला फ़ोटो लेकर भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। लेकिन पूजा आपको बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करनी होगी। तो उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो पूजा पाठ करने में उसे क्षमा कर दीजिएगा। जिस भी प्रकार से हम पे आते हैं उस प्रकार से हमने आपको करके बताया। वैसे इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर देना। हर हर महादेव।